हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ ब्रिजेश। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वह है ऑफेंस अगेंस्ट द मिसकैरेज ईटीसी। टुडे वी विल लर्न अबाउट द ऑफेंस रिलेटेड टू द मिसकैरेज ईटीसी। यानी आज हम ऐसे अपराध के बारे में पढ़ने वाले हैं जो गर्भपात इत्यादि से रिलेटेड है। इस अपराध का वर्णन धारा 88 से लेकर 92 तक दिया गया है। धारा 88 को देखा जाए तो यह कहता है कि हु एवर वॉलंटरी कॉज अ वुमन विथ चाइल्ड टू मिसकैरी shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, then he will be punished with imprisonment as the description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। यानी जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने का प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि महिला गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में है तो सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। आइए हम इसके जो परिभाषा है उसको मैं बोर्ड पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण को अगर देखा जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, वुमेन हु कॉज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कराती है वह भी इस धारा के अंतर्गत आती है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो इसका इंग्रेडिएंट्स, पहला इंग्रेडिएंट्स यह बनता है। आइए इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। इसका पहला इंग्रेडिएंट्स कहता है कि वॉलंटरली causing a woman with child to miscarry। यानी प्रेग्नेंट महिला को बहलाया गया हो या महिला स्वयं चाहती हो। तथा दूसरा इंग्रेडिएंट्स यह कहता है कि सच मिसकैरेज शुड नॉट हैव इन गुड फेथ फॉर सेविंग the life of pregnant woman। यानी दूसरा इंग्रेडिएंट यह कहता है कि ऐसी गर्भपात किसी प्रेग्नेंट महिला की जान बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक न किया गया हो।
यदि यह दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तभी मिसकैरेज का अपराध गठित होता है। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम धारा 89 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में इसको परिभाषित किया गया था। धारा 89 यह कहता है कि काजिंग मिसकैरेज विदाउट वोमेन कंसेंट। यानी महिला के सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। अगर अंग्रेजी परिभाषा को देखा जाए तो अंग्रेजी परिभाषा कहता है whoever commits the offense under section 88 without the consent of the woman whether the woman is quick with child or not shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable of fine। यानी धारा 89 के अनुसार जो कोई किसी महिला की सम्मति के बिना चाहे महिला गर्भावस्था के पहले चरण में हो या नहीं धारा 88 के अधीन अपराध करेगा वह आजीवन कारावास से या किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो आइए मैं इसको बोर्ड पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। But wait, there are certain situations when abortion may be permissible under the special law of medical termination of प्रेगनेंसी एक्ट 1971। यानी कि कुछ निश्चित सिचुएशन बताए गए हैं जब एबॉर्शन को परमिसिबल बनाया जा सकता है। पहला अगर देखा जाए तो ए नंबर में कहता है कि टू प्रिजर्व द लाइफ और फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ मदर, यानी दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन। अगर दूसरा देखा जाए तो बी नंबर कहता है कि टू प्रिवेंट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड conceived as a
result of rape of women। यानी पहला कहता है कि किसी महिला के जीवन, स्वास्थ्य, शरीर, फिजिकल या मानसिक भलाई के लिए उस सिचुएशन में उनको छूट दी जा सकती है। और दूसरा कहता है कि अगर कोई बच्चा कोई रेप का किसी महिला के साथ दुष्कर्म का परिणाम है तो उस सिचुएशन में उसको परमिसिबल बनाया जा सकता है। अगर सी नंबर देखा जाए तो सी नंबर कहता है कि वेदर देयर इज वेयर there is possibility of birth of a child with some serious deformity which may be physical, mental or genetic abnormality। और डी नंबर कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू बर्थ कंट्रोल अंडर the family planning scheme। ये 4 सिचुएशन दिए गए हैं जिसमें कि एबॉर्शन को परमिसिबल बनाया गया है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें एक फेमस केस है, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एबॉर्शन के लिए एक्सेप्शन दिए गए हैं यह उन महिलाओं पर लागू होता है जो कि मानसिक तौर पर बीमार हैं और उन महिलाओं पर नहीं जो मानसिक तौर पर मतिमंद हैं या कोख में बच्चे का जन्मजात दोष है। इस केस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 90 के बारे में।
जो आईपीसी में सेक्शन 314 में दिया गया है। आईपीसी 314 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 को देखा जाए तो ये कहता है कि डेथ कास्ट बाय एक्ट डन with intent to cause miscarriage, यानी गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। तो अगर इसके इंग्लिश परिभाषा को देखा जाए तो यह कहता है कि whoever with intent to cause miscarriage of woman with child does any act which cause the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description, which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी महिला की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दाय होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन को मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस that the offender should know that
the act is likely to cause डेथ। यानी इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। इसमें एक फेमस केस है सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यह केस कहता है कि द एक्यूज्ड हैज इलिक्ट रिलेशंस विथ द डिसीज्ड, यानी कि जो अभियुक्त है उसका जो मृतक थी उसके साथ अवैध संबंध है। When she became pregnant, he took her to a clinic with intent to cause abortion, यानी कि जब वह गर्भवती होती है तो इस इरादे के साथ कि उसका एबॉर्शन किया जाए उसे क्लिनिक में ले जाता है। द वोमेन डाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि एबॉर्शन के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। एज द डॉक्टर वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, जो डॉक्टर था वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। नॉर वॉज हिज क्लिनिक अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, और न ही उसके क्लिनिक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 है उसके द्वारा उसको अप्रूवल नहीं मिला था। तो द हाई कोर्ट हेल्ड द एक्यूज्ड एज वेल एज द डॉक्टर लायबल अंडर सेक्शन 90/3 सबसेक्शन 5। यह एक फेमस केस है, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब धारा 91 को देखा जाए तो यह धारा कहता है कि एक्ट डन विथ इंटेंड टू प्रिवेंट चाइल्ड being born alive or to cause it to die after, यानी बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। तो इसकी इंग्लिश परिभाषा को देखा जाए तो इसकी इंग्लिश परिभाषा कहता है कि whoever before the birth of child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive
or causing it to die after the birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother. Be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both। यानी जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस बालक का जीवित पैदा होना तद्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसा कार्य से उस बालक का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कभी कभी महिलाएं गर्भ को गिराने के लिए अकारण ही दवा का उपयोग करने लगती हैं ताकि उनका गर्भ गिर जाए, या यदि बच्चा पैदा हो तो मृत पैदा हो तो वे इस धारा के अधीन अपराधी मानी जाएंगी। परंतु कुछ केस में महिलाओं को अपना जीवन बचाने के लिए दवा का उपयोग करती हैं, और यह ऐसा केस जिसमें यदि बच्चे का जन्म होता है तो महिला की मृत्यु संभाव्य है तो वह इस धारा के अधीन अपराधी नहीं मानी जाएगी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग सेक्शन 92 को देखेंगे। सेक्शन 92 कहता है कि कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न
चाइल्ड बाय एक्ट amounting to culpable homicide, यानी ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानवबध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। तो इसके इंग्लिश परिभाषा को देखा जाए तो इंग्लिश परिभाषा कहता है कि whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide and does by such act cause the death of a quick unborn child shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be liable of fine। यानी जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। वह दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।